हेलो गाइस, नॉर्मली हम जब ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हमारा जो बाजू के लिए कपड़ा बचता है वो बहुत ही कम बचता है। देखिए हमारा 7 इंच है, लेकिन हमें बाजू 10.5 इंच की लंबाई वाला बनाना होता है। तो उसका एक आइडिया हम बता रहे हैं। इसको ऐसे हम सिर्फ ये आइडिया जो मैं इस बाजू का डिजाइन बना रही हूँ उसी में काम करेगा। तो आप ऐसे सीधा में लंबाई में कटिंग कर सकते हैं, आपको जितना भी लंबा आपका बाजू कटिंग। तो मैं बाजू की लंबाई 9.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं 1 इंच की चुन्नट नीचे रखूंगी। इसे डबल करके ऐसे कटिंग कर लेंगे और इसके बीचों बीच में से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया। देखिए बीच में हमारा डिजाइन आएगा। इस तरह हमारा इस तरह के ब्लाउज में जो डिजाइन बनता है उसके लिए हमारा बाजू इस तरह कटिंग करेंगे तो हो जाता है। इसके बाद से जो हमारा मेन कपड़ा होता है उसको हम बाजू के शेप में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उसे बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से इसे बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अस्तर को ऊपर की तरफ से रखते हुए इसे दो साइड से हम सिलाई करेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ से। ये हमारा एक तरफ का सिल गया। इसे कॉर्नर पर हम छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे दूसरा वाला बाजू उठाएंगे और उसके भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे दो साइड। हमारे बाजू के दोनों साइड का पल्ला तैयार हो गया। इसे हम नाखून की मदद से पलट लेंगे और पलटने के बाद से नाखून से रफ कर देंगे। ऐसे हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह आता है और हमारा कपड़ा सिल्की है, तो इसे हाथों से रफ करना ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद से हम ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने से हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तक हम इस पर सिलाई चलाते हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह दोनों पल्ले पर हम ऊपर की तरफ से एक एक सिलाई चला लेंगे। इसके बाद से एक कागज लेंगे और उसके बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे। इसके बाद से चौकोर शेप में हम कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4-4 सेमी है। उसे ट्रायंगल शेप में ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। एक तरफ से सिलाई करने के बाद फिर एक बार और मोड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम सारे कपड़े को ट्रायंगल शेप में सिल कर तैयार कर लेंगे। कपड़ा बहुत सिल्की है, इसलिए एक तरफ से सिलाई चलाना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये सारे मेरे ट्रायंगल शेप में बनके तैयार हो गया है। इसके बाद से दो ट्रायंगल शेप को लेंगे और ऐसे बीचों बीच में रखते हुए सुई धागे की मदद से टाक लेंगे। टाकने के बाद से हम एक एक मोती लगाते जाएंगे। इसी तरह सारा हम डिजाइन बना लेंगे।
तो ये वाला हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया। इसके बाद से जो हम पट्टी सिले थे उसको लेंगे और ऐसे कागज पर निशान बनाएंगे 1/2 इंच सिलाई के लिए, और 1 इंच हम छोड़ेंगे और नीचे से भी 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम गाढ़ा कर लेंगे और जो हम डिजाइन बनाए हैं उसे बीचों बीच में ऐसे हम पहले बैठाकर देखेंगे हमारा सही बन रहा है कि नहीं। उसके बाद से ऐसे सिलाई करते जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर हम 1/2 इंच चढ़ाते हुए डिजाइन को रखेंगे। ऐसे हमारा चौकोर शेप आएगा, नहीं तो छोटा बड़ा डिजाइन बन जाता है। इसी तरह सारे डिजाइन को सिल लेंगे। सिलने के बाद से हम दूसरे साइड को भी ऐसे ही सेम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद से हम अपने मेन कपड़े को उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे बिठाते हुए हम बीच में 2 इंच कपड़ा गैप यानी छोड़ते हुए हम इसको अच्छे तरह से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद से हम दोनों तरफ से सिलाई चलाएंगे। इसके बाद से हम दूसरे साइड में भी सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद से हम लगभग 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेंगे और लगभग 1 मीटर लंबाई में नीचे चुन्नट के लिए हम ऐसे पकड़ते हुए बीच में से फोल्ड करते हुए मुझसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम छोटा छोटा प्लेट डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ा या पतला बना सकती हैं, आपको जैसा भी पसंद हो। चौड़ा प्लेट बनाना हो तो चौड़ा बना ले, पतला बनाना हो तो पतला बना ले। इसके बाद से देखिए इसको हम नीचे की तरफ से फ्रिल को रखेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे हम। अच्छी तरह से बिठाते हुए हम सारे कपड़े को अंदर की तरफ से करते हुए हम इसकी सिलाई कर देंगे। इसके बाद से हम यहाँ पर जो कपड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है उसे अंदर की तरफ करते हुए एक और सिलाई चला लेंगे। इसके बाद से जो हमारा कपड़े वाला लेस होता है डिजाइन वाला, उसको लेंगे और बीचों बीच में से कट करके इसकी सिलाई करेंगे। बीचों बीच में से बिठाएंगे। बिठाने के बाद से पीछे के साइड से हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि आगे के साइड नॉब है जो स्टोन होता है, तो स्टोन पर हमारा सुई चलता नहीं है। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागों को कट करके हम निकाल लेंगे और आगे की तरफ से देखिए ये हमारा खुला है, तो इसे हम हाथों की मदद से सिलाई करेंगे। सुई और धागे से ऐसे फोल्ड करते हुए हम पूरा टाँक लेंगे, क्योंकि हमारा सुई तो इस पर चलेगा नहीं, इसलिए हम हाथ से ही टाँक लेंगे। करने के बाद ऐसे बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे और आपके पास कोई भी बाजू का शेप वाला हो उसको ऐसे रखते हुए हम उसके आर्महोल के सही शेप में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम सीधा पट्टी कटिंग किए थे
तो इसको ऐसे हम कटिंग नहीं किए थे, तो हम लास्ट में इसको ऐसे रखते हुए इस शेप में कटिंग कर लेंगे, या आप चॉक की मदद से भी ऐसे शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा ब्लाउज का बाजू का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा, और मेरा ये जो बड़ा वाला बाजू बनाने का ट्रिक है कम अस्तर में, वो कैसा आपको लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।